बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2.7 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और 2.7 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज इंशाल्लाह हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताया करें, क्योंकि इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी कराई जाएगी। 2.7 का आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ये भी आज मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से लेंथी हैं 2.7 के, तो इसलिए मैंने लिख लिया है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक एक लफ्ज आपको एक एक स्टेप आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कहीं कोई मसला हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं, स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। इसमें जरा देखें, वो कहता है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है विद डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशंस है 40 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी जो डायमेंशंस है 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड 40 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड किसकी है 25 सेंटीमीटर की। पहले यहां तक बात क्लियर करें। इज टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, वो कहता है कि इसको एक ओपन बॉक्स में बनाया जाता है बाई कटिंग इक्वल स्क्वायर, उसको इक्वल स्क्वायर में काटा जाता है। स्क्वायर फ्रॉम दी कार्नर्स, कार्नर से वो कहता है कि उसको इक्वल स्क्वायर में काटा जाता है। एंड फोल्डिंग अप, और फिर उसको फोल्ड किया जाता है दी साइड्स को। फाइंड दी साइज ऑफ, हमने साइज ऑफ निकालना है स्क्वायर्स दैट मैक्सिमाइज दी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करे। तो सवाल क्या है, जरा पहले क्वेश्चन को आपने समझना है। उसने कहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी एक साइड 40 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड है 25 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। वो कहता है कि अगर हम उस स्क्वायर को चारों साइडों पे काटें इक्वल स्क्वायर में, यानी कि बराबर काटें, तो काटने के बाद उसको फोल्ड करें, तो आपने उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है और मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। अब आपको पता है कि जब हम मैक्सिमम की बात आ गई तो इसका मतलब है आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। आप इतना याद रख लें, आपने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के क्या करने हैं, आपने 2 डेरिवेटिव लेने हैं। अब वॉल्यूम के जब हम 2 डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव में हम वैल्यू पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाए पॉजिटिव, तो वो होगा मिनिमम। अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम है। इतनी बात समझनी है आपने। अब हमारे पास गिवन क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं जो उसने हमें कंडीशन दी है। जरा देखें, हम एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं शेप। ये जरा देखें, इसको जरा तसल्ली से आपने देखना है। ये रेक्टेंगुलर शेप है। उसने हमें क्या कहा, उसने कहा कि एक साइड की जो लेंथ है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। हम कहते हैं ये 40 सेंटीमीटर है और ये हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर है। अब जरा ये बात अगली समझिएगा। उसने कहा है कि इसके हर एक कॉर्नर को काटा जाता है बराबर हिस्सों में। अब अगर देखें, मैं कहता हूं इसको यहां से हम स्क्वायर टाइप काट लेते हैं, इसको भी इधर से हम काट लेते हैं स्क्वायर टाइप, इधर से काटा और इधर से भी काट दिया, ठीक हो गया। अब ये जो हिस्सा काटा, हम कहते हैं ये जो काटने वाला हिस्सा है ना, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जरा बात समझिएगा, जो हम एक्स, ये भी एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है, क्योंकि उसने इक्वल का है ना, तो सारे ये भी एक्स हो गया। अब जरा बात समझिएगा तसल्ली से। दोबारा देखें, क्या था, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप थी, उसकी एक लेंथ 40 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ 25 सेंटीमीटर ले ली। उसने क्या, उस रेक्टेंगुलर शेप को आपने क्या करना है, चारों साइडों से जो है ना स्क्वायर टाइप काटना है और चारों कॉर्नर्स को देखें हमने स्क्वायर टाइप काट लिया। अब जरा बात समझिएगा। अब टोटल था पहले 40, अब इधर से भी हमने x निकाल लिया, इधर से भी हमने x निकाल लिया, तो ये दरमियान वाला कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, यानी कि 40 में से ये एक x ये चला जाएगा, एक x ये चला जाएगा, तो ये दरमियान वाला रह जाएगा आपके पास 40 माइनस 2x। क्लियर। ये दोबारा देख लें, टोटल 40 है, इसमें से एक x ये चला गया, एक x ये चला गया। फर्ज कर रहे हैं कि x आपके पास 5 है, तो 5 यहां से चला गया, 5 यहां से चला गया, तो टोटल कितना चला गया, 10 सेंटीमीटर चला गया। तो 40 में से 10 माइनस कर लेंगे, तो सेम वही चीज है कि मतलब x और x 2x यहां से 40 में से माइनस करेंगे। सेम इसी तरह इसमें भी अगर देखें तो x ये है, x ये चला गया, तो जो दरमियान वाला है वो कितना बचेगा, वो बचेगा आपके पास
25 माइनस 2x, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा 25 माइनस 2x आएगा। पहले तो आपने इस बात को क्लियर करना है। अब हमने क्या लिखना है, इनिशियल विड्थ, हमने हमारे पास जो इनिशियल विड्थ है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है। इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना थी 25 सेंटीमीटर लिख ली। अब आगे व्हेन बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर, ये वही स्टेटमेंट जो उसने दी है कि जब हम उसको इक्वल स्क्वायर में काटते हैं एंड फोल्ड अप, और उसको फोल्ड करते हैं। अब देखिए फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली आपके पास हाइट आ जाएगी। उस हाइट को हम किसका नाम दे देते हैं एच का। क्लियर होगी बात। अब कटिंग के बाद न्यू विड्थ क्या बनी, वो 40 माइनस 2x बनी, और न्यू लेंथ क्या बनी, वो 25 माइनस 2x बनी। हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम लेंथ कितना है हमारे पास, वो है 25 माइनस 2x, विड्थ कितना है 40 माइनस 2x, और हाइट कितना है x है। अब आगे सिंपल हमने सॉल्व करना, मेन कहानी यही थी। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 25 को 2 से करेंगे तो 50x, माइनस 2x को 40 से करेंगे माइनस 80x, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2x और 2x का 4x का स्क्वायर, और ये x बार वैसे आ गया। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1000 माइनस 50x माइनस 80x, तो माइनस 130x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x आ गया। x को मल्टीप्लाई करेंगे 1000x माइनस 130x और x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और x क्यूब, ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया। हमने क्योंकि मैक्सिमाइज की तरफ जाना है तो हमने इसके दो डेरिवेटिव ले लेने हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इस साइड में भी, डी ओवर डी एक्स इस साइड में भी, ये बन जाएगा dv ओवर dx 1000। अब देखें ये x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 130 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 4x3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर रूल लगाया, मतलब सिंपल डेरिवेटिव लिया है। अब जरा देखें ये 1000 आ जाएगा, 130 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 260x हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12x स्क्वायर, ये हमने पहला डेरिवेटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते होते हैं, जीरो की इक्वल रखते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dv और dx इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी जगह 0, ये 1000 माइनस 260x प्लस 12x स्क्वायर आ गया। अब ये देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू माइनस 260 है और c की वैल्यू है 1000। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब ये देखिए माइनस बी की जगह माइनस 260 प्लस माइनस बी की जगह माइनस 260 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 12 और c की जगह क्या आ जाएगा 1000, नीचे 2, a की जगह 12, माइनस माइनस प्लस 260 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 260 का स्क्वायर 67600 माइनस 12 4 जा 48, 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 48000 आ जाएगा, नीचे 12 2 जा हो जाएगा 24, तो ये 260 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 19600 आ जाएगा, 19600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 140 आ जाएगा। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में आ जाएगा, 260 प्लस 140 400 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, 400 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 16.66 आ जाएगा। इसी तरह 260 माइनस 140 और 24, 260 में से 140 चला जाए तो 120 बचेगा, डिवाइडेड बाय 24 तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हमने x की दो वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब हमारा मेन मकसद काम क्या है, हमारा मैक्सिमाइज शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। इस सेकंड डेरिवेटिव में फिर हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन हमने शो मैक्सिमम कराना है। तो देखें नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन 1 को हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स या डी वी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स आ गया, इस साइड पे भी 1000 है माइनस 260x प्लस 12x, ये इक्वेशन 1 को, ये डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये 1000 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये 260x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आ जाएगा, ये 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, तो ये माइनस 260 प्लस 12 2 24x, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया और इसको इक्वेशन हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में पहले 5 पुट कर लेते हैं, देखें माइनस 260 प्लस 24 और इंटू 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,
260 माइनस 260 प्लस 120 बचेगा माइनस का 140। अब देखें माइनस आ रहा है, लेस देन 0 है, तो आपका ये मैक्सिमम होगा। ये हमने मैक्सिमम वैसे निकाल लिया है, लेकिन हम दूसरा भी पुट करके चेक करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू 16.66 इन इक्वेशन, क्योंकि x की दूसरी वैल्यू ये थी, उसी 2 में पुट करेंगे। डी स्क्र वी ओ डी स्क्र माइनस 260 प्लस 24, x की जगह 16.66, 24 को 16.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 में से हमने माइनस 260 कर लेना है, तो बचेगा 140, और 140 ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है हमारा जो वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। वॉल्यूम इज, आप ये लिखेंगे हैंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5। वॉल्यूम मैक्सिमम किस पे आया है, x इक्वल टू 5 पे। तो साइज, ये साइज उसने साइज ऑफ स्क्वायर पूछा था ना, साइज ऑफ स्क्वायर कट इक्वल टू किस पे, 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि इस पे काटेगा 5 सेंटीमीटर पे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नहायत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसकी स्टेटमेंट जरा आपने समझनी है। आ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड 54 पाई लीटर्स। उसने क्या कहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है और उसमें 54 पाई लीटर्स वाटर है, पानी है, ठीक है। अब ये देखें सिलेंड्रिकल टैंक है और उसमें पानी कितना है, 54 पाई, तो ये उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। फाइंड दी डायमेंशंस, हमने उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द टैंक, जो टैंक की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। दोबारा जरा सुन ले, उसने क्या कहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है और उसमें 54 पाई जो है ना वाटर है, पानी है। और उसने कहा है कि आपने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है जो उसको कंस्ट्रक्शन करने में उसकी कॉस्ट को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके। अब जरा सिंपल बात समझ लें कि हमने ना क्या फाइंड क्या करना है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक तो हमने मिनिमाइज शो कराना है। मिनिमाइज शो कराने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसके 2 डेरिवेटिव लेंगे। अगर दूसरे डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करें और दूसरा डेरिवेटिव आ जाए हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे, ये मिनिमाइज है। और अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये मैक्सिमाइज है। लेकिन हमने मिनिमाइज शो कराना है, तो हमने एक तो डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। दूसरा हमने 2 डेरिवेटिव लेके उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करें और हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो हम कहेंगे ये क्या है, मिनिमाइज है। तो आपने क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। जिस तरह देखिए ये सिलेंड्रिकल एक टैंक बना हुआ है। अब जरा ये बात जरा तसल्ली से समझिएगा। देखें इसका ये जो अपर एरिया है, ये एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, और ये जो लोअर एरिया होगा ये भी एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। ये जो मिड वाला है ये इक्वल टू होगा 2 पाई आर एच के, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट कितना आ जाएगी, एच आ जाएगी। अपर एरिया किसकी इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। लोअर एरिया भी किसकी इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ हाइट नहीं होगी। और ये वाला जो मिड वाला है हमारे पास, ये किसकी इक्वल होगा, 2 पाई आर एच के एरिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लिखना है लेट दी रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो रेडियस है वो आर है, देखिए हम रेडियस आर ही यूज कर रहे हैं। लेट दी हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट को हमने किसका नाम दे दिया, एच का दे दिया है। और उसने जो हमें वाटर दिया है 54 पाई, वो उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 54 पाई के, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैसे जो होता है हमारे पास जनरल, उसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच के। तो ये देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह हमने लिखा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 54 पाई। अब जरा यहां बात समझिएगा, हमारे पास डायमेंशंस यहां क्या क्या यूज हो रही हैं, एक एच यूज हो रहा है, एक आर यूज हो रहा है। मतलब आपने उसने कहा था ना कि डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब एच और आर फाइंड करना है, ये जहन में बिठा लेना है। हमने एच और आर फाइंड करना है, ये डायमेंशंस हो जाएंगी। और फंक्शन के 2 डेरिवेटिव लेने हैं और सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। और क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे ये मिनिमाइज है। तो जरा देखिए आपके पास, ये देखें हम यहां से h अगर फाइंड करना चाहें तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब देखें ये पाई हो जाएगा, पाई से कैंसल, बचेगा 54 ओवर आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हमने सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखें टॉप एरिया प्लस मिड एरिया
प्लस क्या हो जाएगा बॉटम एरिया। तो यही टॉप एरिया प्लस कर्व या मिडिल भी कह सकते हैं हम, कर्व एरिया प्लस बॉटम एरिया। अब टॉप एरिया किसकी इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, मिडिल एरिया किसके बराबर है 2 पाई आर एच के, और बॉटम एरिया किसकी इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। और सरफेस एरिया को हम कैसे शो करते होते हैं एस से शो करते हैं। अब देखें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, ये एच की हमने वैल्यू निकाली थी 54 ओवर आर स्क्वायर, ये हमने यहां पुट कर दी, ठीक है। अब ये एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई। अब ये देखें एक आर स्क्वायर, आर जो है एक इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा आर, 54 ओवर आ जाएगा आर। अब देखें ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 पाई, आर के नीचे पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्योंकि हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं इसलिए हमने डिवाइड को खत्म कर लिया। अब ये हमारे पास सरफेस एरिया बन गया। हम इसका पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखें इस साइड पे भी डी ओवर डी आर लगा देना है, इस साइड पे भी हमने डी ओवर डी आर लगा दिया। अब ये बन गया डी एस ओवर डी आर। अब ये जरा देखें 2 पाई, इसमें पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस हो गया। ये 108 पाई, इसमें भी पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब ये 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, आर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 आपको पता है लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखें प्लस माइनस माइनस 108 पाई, ये -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा इसका। ये अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। अब आपकी मर्जी है सेकंड डेरिवेटिव अभी ले लें या पहले क्रिटिकल पॉइंट ले लें, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले क्रिटिकल पॉइंट ले लें या सेकंड डेरिवेटिव ले लें, एक ही बात है, करना है हमने दोनों काम है। तो मैंने क्या किया, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना पड़ता है 0 के इक्वल। तो एक स्टेप मैंने और कर लिया, ये देखें 4 पाई आर -108 पाई, या आर की पावर -2 थी, इसको नीचे लेके गया, आर की पावर हो गई है +2। अब क्या है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी एस ओवर डी आर इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना है 0 के इक्वल। तो देखें डी एस ओवर डी आर की जगह 0, 4 पाई आर -108 पाई ओवर आर स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस का था, इस साइड पे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब ये जरा देखें पाई हो जाएगा, पाई से कैंसल, 108 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27, और आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि आर क्यूब आ जाएगा 27 के इक्वल। अब क्या है जरा देखें, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये आर की पावर 3 है, तो दोनों साइडों पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, 3 से कैंसिल, इधर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 3 के इक्वल। ये हमने आर निकाल लिया, यानी कि एक डायमेंशन हमारे पास निकल चुकी है, रेडियस हमने निकाल लिया, ठीक है। हमने आर और एच निकालना था, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमने आर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन का ले लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमने मिनिमाइज भी तो शो कराना है। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया था, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू आर। अब इसी का लेना है हमने, इसका भी ले सकते हैं लेकिन इसका लेंगे दोबारा आपको इसी फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो हमने इसी का ले लेना है। देखें डी ओवर डी आर, डी एस ओवर डी आर, इस साइड में भी डी ओवर डी आर लगा दिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहां मैंने डायरेक्ट किया है, ये जब देखें 4 पाई आर का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, ये -108 पाई आर की पावर है -2, तो पावर रूल लगेगा, देखिए पावर शुरू में पावर में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ डेरिवेटिव लिया है इसी का, जरा दोबारा देख लें, 4 पाई देखिए आर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 -108 पाई आर की पावर है -2, तो पावर शुरू में आ जाएगा, पावर में से क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो ये डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर, ये 4 पाई, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, पाई और आर की पावर आ जाएगी -3, ये आर की पावर है -3, इसको नीचे लिखेंगे तो आर की पावर हो जाएगी +3। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। इसी सेकंड डेरिवेटिव में हमने ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, अगर ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा मैक्सिमाइज हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देंगे ये मिनिमाइज है। अब देखें डी एस ओवर पुट आर इज इक्वल टू 3, इसी में पुट करेंगे 4 पाई प्लस 216, और पाई वैसे और आर की जगह कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3, और उसका क्यूब है तो 3 का आ जाएगा क्यूब, तो ये 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, 216 पाई की वैल्यू 3.14, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 के इक्वल। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12.56 आ जाएगा, 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, जो आंसर आएगा उसको 27 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25.12।
दोनों को ऐड करें तो ये 37.68 आ रहा है। ये देखें पॉजिटिव है तो हम लिख देंगे ये ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो है तो इट्स मीन मिनिमाइज हो जाएगा। उसने भी हमें मिनिमाइज का कहा था तो हम लिखेंगे हेंस सरफेस एरिया इज मिनिमाइज एट आर इक्वल टू 3 पे। हमने सरफेस एरिया भी शो करा दिया कि मिनिमाइज है किस पे, एट आर इक्वल टू 3 पे। अब हमारी एक और डायमेंशन भी रहती है क्योंकि हमने डायमेंशन हमारी दो थी, एक एच था एक आर था। देखें हमने आर भी निकाल लिया, मिनिमाइज भी शो करा दिया। अब हमने एच निकालना है। एच कैसे निकालना है, हमने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। आर की वैल्यू कहां पुट करनी है, देखें सिंपल हमारे पास, देखें आप आर की वैल्यू, ये इक्वेशन हमने 1 बनाई हुई इसी में पुट कर लेते हैं। हम लिखते हैं पुट, इसी के नीचे लिखेंगे आप पुट आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो वहां से हमारे पास डायमेंशन h आ जाएगी। तो ये देखें 54 ओवर है r का स्क्वायर, तो r कितना है हमारे पास 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जरा देखें 54, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 9 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास दूसरी डायमेंशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ वायर अब 20 मीटर इज कट। उसने कहा है कि एक वायर है यानी कि एक तार है, उसको काटा जाता है और वो तार है 20 मीटर्स की। काट इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में काटा जाता है। एक तार है और उसकी कुल लेंथ जो है वो है 20 मीटर और उसको 2 हिस्सों में काटा जाता है। 1 पीस इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, उसमें से एक जो हिस्सा है वो स्क्वायर में बेंट हो जाता है। एंड दी अदर इनटू अ सर्कल, और दूसरा किस में हो जाता है, सर्कल में। दोबारा सुन लें, उसने कहा है कि एक वायर है, तार है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, उसको जब काटा जाता है तो उसका एक हिस्सा स्क्वायर टाइप बन जाता है और दूसरा हिस्सा सर्कल टाइप बन जाता है। ठीक है, अब जरा देखें हाउ शुड द वायर बी कट। वो कहता है हाउ शुड, कितनी द वायर कट टू बी मिनिमाइज टोटल एरिया इनक्लोज, अगर टोटल एरिया इनक्लोज करें तो। अब देखिए हमने वही मिनिमाइज शो कराना है तो सिंपल बात है कि हमने क्या करना होगा, जो हमारे पास एरिया होगा टोटल एरिया उसके हम 2 डेरिवेटिव लेंगे। अगर 2 डेरिवेटिव लेने के बाद दूसरे डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। अगर क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से दूसरा डेरिवेटिव हमारा आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे ये मिनिमाइज है। सेम क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 और 3 की तरह ही हमने करना है। सवाल एक बार फिर सुन लें, उसने कहा था कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक तार है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, एक तार ले लेनी है, उसकी लेंथ है 20 मीटर, उसको 2 हिस्सों में काटा जाता है। एक हिस्सा उसका सर्कल में चला जाता है और एक हिस्सा उसका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब पहले हम तो इस चीज को देखते हैं। देखिए हमारे पास ये लेंथ ऑफ वायर टोटल है 20 मीटर। ये जरा बात समझिएगा, हम कहते हैं कि इसको हमने यहां से काट दिया, जब हमने इसको काटा तो एक हिस्सा उसका जो चला गया है स्क्वायर में, तो वो है हमारे पास x मीटर। वो हमारे पास कितना है, x मीटर है। तो जो दूसरा बनेगा, दूसरा सर्कल वाला, वो कितना होगा, जरा फर्ज करें कि जब हमने तार को काटा एक हिस्सा जो स्क्वायर वाला है वो है 5 मीटर, तो बाकी जो सर्कल वाला कितना होगा, 15 मीटर होगा। तो वो 15 कैसे निकालेंगे, 20 में से 5 को माइनस कर लेंगे। अब हमने जब इसको x का नाम दिया तो ये स्क्वायर हमने बना लिया, यानी कि स्क्वायर जो हमारे पास जो स्क्वायर वाली तार है वो है x मीटर, और जो सर्कल वाली बनेगी वो कितना बनेगी, 20 माइनस एक्स। तो ये सर्कल वाली आ गई 20 माइनस एक्स। पहले इस बात को आपने समझना है। अब जरा देखें, हमने अलग अलग करना है। लेट फर्स्ट पीस ऑफ वायर फॉर स्क्वायर, हमने मेंशन करना है कि जो स्क्वायर वाली जो पीस है वो है x के इक्वल, और सेकंड पीस ऑफ वायर ऑफ सर्कल फॉर सर्कल है वो 20 माइनस एक्स के। अच्छा ये फिक्स नहीं है, आप इसको 20 माइनस एक्स कहते हैं, इसको x कहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसको भी कह सकते थे। अब आप देखें, जब इसका पेरीमीटर, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या है, x। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों का आपको पता है सम होता है। एक साइड को अगर हमने y कहा तो इसके सामने भी y होगा, स्क्वायर में ये होता है ना, और इधर भी y होगा, इधर भी, सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा x के। तो कितने बन जाएंगे, 4y इक्वल टू x। 4 मल्टीपल हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, y इक्वल टू आ जाएगा x बाय 4। हमने एरिया निकालना है, टोटल एरिया, ये जहन में रखिएगा। हम पहले अभी हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम स्क्वायर को भी डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसकी लेंथ कितना है y और विड्थ भी कितना है y है, तो y मल्टीप्लाई बाय y। अब y किसकी इक्वल है,
x/4 के, तो x/4 मल्टीप्लाई बाय x/4 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? देखिए अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहे तो बेशक कर दें। देखिए लेंथ कितना है, y है, विड्थ भी कितना है, y है, y मल्टीप्लाई बाय y, और y किसकी इक्वल है, x/4 के, तो देखें x/4 मल्टीप्लाई बाय x/4, x और x स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 16। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, इसको हमने a1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह हम सर्कल की बात करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है, हमें पता है 2 पाई r के। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है, वो 20 मैन एस एक्स, यानी कि जो हमारे पास तार थी वो सर्कल, उसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हमने किया था, 20 मैन एस एक्स। तो इसकी जगह हमने लिखा 20 मैन एस एक्स इक्वल टू 2 पाई r। हम अगर यहां से r निकालें तो 2 पाई मल्टीपल हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, इसी का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई r स्क्वायर की इक्वल होता है, ये फिक्स ही है, तो इसको हम a2 का नाम दे देंगे। ये पाई, ये देखिए ये r था, r की जो वैल्यू हमने निकाली वो पुट कर दी, 20 माइनस एक्स ओवर 2 पाई होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये 2 पाई का स्क्वायर आपको पता है 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से 1 पाई हो जाएगा, इससे कैंसल, बाकी बच जाएगा 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा 4 पाई। ये हमारा एरिया 2 आ गया। एक एरिया हमने स्क्वायर का निकाला, एक एरिया हमने निकाला सर्कल का। उसने कहा था कि टोटल एरिया का आपने बताना है, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, इनका हम सम ले लेंगे। टोटल एरिया क्या होगा, a1 प्लस a2। a1 हमारे पास देखे निकला हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 16 और a2 निकला है 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर 4 पाई। हमने करना क्या है, इसको मिनिमाइज शो कराना है, तो हम इसके दो डेरिवेटिव लेंगे। दूसरे डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। अगर क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से हमारा आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो वो होगा क्या, मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। x के लिहाज से जरा देखिएगा, ये dA ओवर dx आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आ जाएगा, पावर रूल। और इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, वही पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से करेंगे माइनस, फिर इसका अंदर वाली वैल्यू का विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, तो 20 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अब जरा देखें, ये 2 1 2, 2 8 आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा x/8। इसी तरह ये देखें, ये 2 2 हो जाएगा 4, तो ये 20 माइनस एक्स ऊपर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा ओवर 2 पाई, और ये देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दरमियान में आ जाएगा माइनस। ये हमने पहला डेरिवेटिव ले लिया। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले डेरिवेटिव के बाद पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, पिछले सवालों में भी हमने ऐसे किया है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालें, आप पहले सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यही तरतीब रखी है, तो इसलिए इसको भी इसी तरतीब से किया है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते होते हैं, 0 के इक्वल। हमने इसको 0 के इक्वल रखा, x ओवर 8 माइनस 20 माइनस x ओवर 2 पाई। ये देखें माइनस का इधर आके हो जाएगा, अगले स्टेप में देखें प्लस का हो गया। अब ये 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखें 2 4 हो जाएगा 8, यहां आ जाएगा 4, 20 माइनस एक्स इंटू 4 ओवर पाई। अब देखें पाई हो रहा है डिवाइड, इधर आके x हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 20 80 हो जाएगा, और माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू पाई x। माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का है 4x, x कॉमन है तो पाई प्लस 4 हो जाएगा, पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे कैसे, 80 पाई की जगह लिखेंगे 3.14, 3.14 उसमें 4 ऐड करना है, डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 11.2 मीटर। ये हमारी पहली डायमेंशन आ गई, यानी कि जो स्क्वायर वाली तार है वो 11.2 मीटर है। ठीक है, हमने पहली डायमेंशन निकाली। अब यही हमने क्रिटिकल पॉइंट क्या करना है, हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। आप क्या करेंगे, इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे जो हमने इसका इक्वेशन 2 नाम दिया था, तो वही अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। अब जरा देखें डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, आप जरा देखिएगा x है तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, देखें 1 ओवर 8 आ गया, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना आपने। अब ये माइनस, ये देखें 20 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर माइनस x है तो माइनस वैसे आ गया, और x का क्या आ गया, 1 आ गया। दोबारा जरा देख लें, ये x की जगह 1 आ जाएगा, नीचे 8, 20 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल ही हमने किया, जरा देखें ये 1 ओवर 8, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 ओवर आ जाएगा 2 पाई। अब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 2 पाई की जगह लिखेंगे 3.14, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.695। ठीक है, अब ये देखें पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो जाहिर बात है एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। हमने भी यही शो कराना था, हमने लिखना है हेंस एरिया इज मिनिमाइज एट x इक्वल टू 11.2 मीटर। हमने मिनिमाइज बता दिया। अब हमने उसकी डायमेंशन भी बतानी है, जिस तरह हमने फर्स्ट
तार का बताया, इसी तरह हम सेकंड तार का भी बता देते हैं, जो सर्कल वाली है वो कितना बनती है। तो हमारे पास फॉर सेकंड पीस ऑफ वायर फॉर सर्कल वो था 20 माइनस एक्स था, और एक्स हमने कितना निकाला है 11.2 मीटर। तो इस एक्स की जगह 11.2 मीटर पुट कर लेते हैं। 20 में से 11.2 मीटर माइनस करेंगे तो 8.79, इसको हम 8.8 भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल वायर आ जाएगी, यानी कि दो तारें, एक तार थी उसको काटा था, एक स्क्वायर बना था और एक सर्कल बना था। तो जो स्क्वायर वाला आंसर आया है वो है 11.2, और जो सर्कल वाला आंसर आया है वो आया है 8.8। ये डायमेंशन निकल गई उसकी, और साथ में हमने उसको मिनिमाइज भी शो करा दिया, क्योंकि उसने कहा था कि इसको मिनिमाइज भी शो कराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज।